हेलो फ्रेंड्स। आजकल हमारे सर्किट में एक एनटीसी एक कंपोनेंट लगा हो रहा था, एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आज के वर्कशॉप में हम जानेंगे उसके बारे में और उस पर हम प्रैक्टिकल करके जानेंगे कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है और क्यों हमारे सर्किट में लगा हुआ रहता है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना यदि आपको इस एनटीसी के बारे में जानना हो तो। मैंने इस एनटीसी को एक सर्किट में से निकाल के रखा है, आप इसे गौर से देख सकते हो। इसमें दो पिन रहता है और इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है एनटीसी, और उसके बाद इसके ऊपर कुछ डिजिट लिखा हुआ रहता है। उसे आप यदि गूगल पर सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये कितना वोल्ट पे वर्क करता है या फिर इसका यूज क्या है, कैसे है, सारा डिस्क्रिप्शन आपको उस वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये सर्किट में कैसे लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्लैक वायर है दो, इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई आता है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लगा हुआ है, जस्ट इसके सीरीज में लगा हुआ रहता है। स्टार्टिंग पॉइंट पे ही इसके सीरीज में लगा हुआ रहता है, सप्लाई की सीरीज में। उसके बाद ये वेरिस्टर है, इसके जस्ट बगल में ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो ये वेरिस्टर है। ये जो आप देख रहे हो एनटीसी और ये वेरिस्टर देख रहे हो, इसको एमओवी भी कहा जाता है, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। ये दोनों जो है सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए ये लगाया जाता है और दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे ही लगाया जाता है। ये जो आप एनटीसी देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये सर्किट के सीरीज में लगाया हुआ रहता है और वेरिस्टर जो है हमेशा पैरेलल में लगाया हुआ रहता है। तो चलिए आज के वर्कशॉप में हम इस एनटीसी के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हम इस पर एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और प्रैक्टिकल करने के बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, इसके सर्किट डायग्राम से भी समझा दूंगा कि इसे सर्किट में कैसे लगाया हुआ रहता है और इसका वर्क क्या है। तो इसमें हम क्या किए हैं, दो वायर लगा दिए हैं एक एक वायर में, और इसे हम मल्टीमीटर के प्रोब में लगा दिए हैं। चलिए अब मैं आपको इसका रेसिस्टेंस चेक करके दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका रेसिस्टेंस आप देखो 10.3 ओम दिखा रहा है, 10.3 ओम। अब हम इसे ठंडा करेंगे, पानी ले लेंगे और पानी के अंदर इसे डालेंगे, तब आप इसका रेसिस्टेंस देखना। देखना ये जो एनटीसी है इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले इसे हम इसमें अच्छे से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद इसे हम पानी में डालते हैं। अभी 10.3 था, अब इसका रेसिस्टेंस देखना 10.8 हो गया। मतलब कि ये जैसे जैसे ये ठंडा होगा इसका जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। देख सकते हो 12 के आसपास आ गया, 12.0 अभी सो रहा है। अब हम इसको हीट करेंगे, इसका टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे, तब आप इसका रेसिस्टेंस देखना। अभी आप देख सकते हो 12.2 हो गया। तो जब ये सर्किट में लगा हुआ रहता है और जब नॉर्मल कंडीशन में रहता है, मतलब कि इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो हाई रहता है, जिसमें करंट का फ्लो बहुत कम होता है। आप देख सकते हो जब हम इसका टेम्परेचर को हाई किए हैं, इसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लो हो गया, मतलब 0 पॉइंट समथिंग हो गया था। तो एक्चुअली में अब ये वर्क क्या करता है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो यदि कोई भी सर्किट है उसमें सेंसिटिव कंपोनेंट लगा हुआ है, यानी कि उसमें यदि अचानक से हाई करंट आ गया तो वो डैमेज हो जाएगा, तो इसीलिए उसके सामने ये लगाया जाता है। तो ये सर्किट में सीरीज में लगा हुआ रहता है और नॉर्मल कंडीशन में जब इसमें करंट का फ्लो नहीं रहता है तब ये नॉर्मल कंडीशन में रहता है और ये ठंडा रहता है। तो ठंडा होने के कारण इसका जो रेसिस्टेंस है हाई रहता है। तो जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो ये हाई रेसिस्टेंस होने के कारण इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट का फ्लो नहीं होने देता है स्टार्टिंग पॉइंट में। और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हाई होता है वैसे वैसे ये धीरे धीरे करंट का फ्लो करता है। तो इसके आगे जो भी कंपोनेंट लगा रहता है सेंसिटिव कंपोनेंट जो कि हाई करंट से डैमेज हो जाएगा, तो उसे ये धीरे 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 ये करंट का फ्लो करता है। और जब थोड़ी देर में ये पूरा हीट हो जाता है, मतलब कि जब इसमें करंट का फ्लो होता है और ये थोड़ा सा हीट हो जाता है, तो मैक्सिमम करंट जो फ्लो होने का रहता है ये पूरा का पूरा करंट का फ्लो कर देता है, जिसके कारण इसके सामने वाला जो कंपोनेंट लगा हुआ रहता है वो डैमेज नहीं होता है। इसी के कारण इस एनटीसी को लगाया जाता है सर्किट में। तो चलिए अब हम जानते हैं इस सर्किट डायग्राम की मदद से ये जो एनटीसी है वो कैसे वर्क करता है, सर्किट में कैसे लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 220 या 230 वोल्ट जो अपने घर में आता है वो सप्लाई है। उसके बाद उस सर्किट में फ्यूज लगा हुआ रहता है पहले, उसके बाद एनटीसी लगा हुआ रहता है, सीरीज में लगा हुआ रहता है हमेशा एनटीसी। और एनटीसी का जो सिंबल है इस तरीके का होता है। और एनटीसी का जो फुल फॉर्म है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, आप इसके नाम से ही जान सकते हो। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हाई होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। और उसके बाद जस्ट आगे इसका वेरिस्टर लगा हुआ रहता है पैरेलल में, ये भी सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा हुआ रहता है। उसके बाद इसके आगे सारा कंपोनेंट लगा हुआ रहता है, मतलब जो भी सर्किट में लगाना हुआ रहता है, आईसी वगैरह जो भी लगा हुआ रहता है वो इस तरीके से लगा हुआ रहता है। तो चलिए आज हम एज एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है वो सेंसिटिव कंपोनेंट है, यानी कि इसमें यदि अचानक से हाई करंट आएगा तो ये डैमेज हो जाएगा। तो इसके सीरीज में इस एनटीसी को लगाया जाता है इस तरीक़े से। चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसको हमेशा सीरीज में लगाना है। तो इसका मेन वर्क क्या है, इसका मेन वर्क ये है कि अचानक से ये हाई करंट को फ्लो नहीं होने देता है। इसका मेन फंक्शन यही यही है ओनली, कि अचानक से हाई करंट को फ्लो नहीं होने देता, ये धीरे धीरे करंट को फ्लो करना शुरू करता है। सर्किट से मिला लो, ये 230 वोल्ट का सप्लाई है, ये इस तरीक़ा से
यहाँ उसके बाद फ्यूज़ लगा हुआ है, इसमें हम फ्यूज़ नहीं लगाए हैं। उसके बाद ये एनटीसी जो है सीरीज में लगा हुआ है सर्किट में भी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो। उसके बाद इसके पैरेलल में ये वेरिस्टर लगा हुआ है। तो वेरिस्टर पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, यदि आपको वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उस पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके सर्किट डायग्राम भी बना के दिखाया था। तो चलिए अब हम इसमें सप्लाई दे चुके हैं। अब मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वोल्टेज है 237 वोल्ट आ रहा है, और ये अच्छे से वर्क कर रहा है। मतलब अब हम इसका देखते हैं ये कितना वोल्ट को ड्रॉप करता है। ये जो एनटीसी है लगभग 0.समथिंग वोल्ट यहाँ पे ये ड्रॉप भी करता है। चलिए मैं आपको वो चेक करके दिखाता हूँ। तो आप शायद समझ गए होंगे कि ये एनटीसी है वो सर्किट में कैसे वर्क करता है, उसका फंक्शन क्या है। और यदि इसके बावजूद यदि आपको कोई डाउट है, यदि आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।